आज के वचन का विषय यह है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यीशु मसीह जब प्रचार करते हैं अपनी लाइफ में, जब इस दुनिया में थे, तो सबसे पहला प्रचार यही करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी बातों से, अपने कार्यों से, जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, उन बातों को हम छोड़ें और अपने मन को फिराएं। ये सब वचन सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं है, मैं उन सब के लिए बोल रहा हूँ जो इधर उधर भटकते रहते हैं, परमेश्वर को इधर ढूंढते हैं उधर ढूंढते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिलती, उन्हें चैन नहीं मिलता, क्योंकि वो गलत जगह जा रहे हैं। मैं आपको सही रास्ता बताता हूँ, वो एक ही रास्ता है कि आप मन फिराएं और यीशु मसीह को ग्रहण करें और यीशु मसीह को जानें और उसके पास आएँ। वो आपके जीवन को बदल सकता है, वो आपके जीवन की हर एक परेशानी को दूर कर सकता है। आप आज तक सब कुछ के लिए थक गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। पंडित ने बोला इधर जाओ, पंडित ने बोला उधर जाओ, आप जा जाकर थक गए, लेकिन आपके जीवन में परेशानी वही है, आपकी प्रॉब्लम वही है, लेकिन आपके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर को ग्रहण करिए और प्रार्थना करिए, वो आपके जीवन को परिवर्तन करेगा। और जब आपका जीवन परिवर्तन होगा, जो आपके जीवन में बंधन थे, परेशानियां थी, डॉक्टर परेशान हो गए इलाज करते करते, वो बीमारी नहीं जा रही है, लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, वो बीमारी, वो रोग आपसे दूर हो जाएगा यीशु के नाम से। क्योंकि यीशु इसलिए आया इस जगत में ताकि बंधनों से मुक्त करे, उनको आज़ाद करे, हर एक तकलीफ़ों से दूर करे, और वो अपनी शांति मुझे और आपको देना चाहता है। इसलिए हम अपनी बातों से मन फिराएं और परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर को जानें। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा, जो भी परमेश्वर को नहीं जानता है वो मुझसे बातें करे, मैं उसको बताऊंगा परमेश्वर के बारे में, और कॉल करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ये नंबर उनके लिए है जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनको प्रार्थना करूंगा और उनको सही रास्ता बताऊंगा। क्योंकि मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से आता, मैं भी परमेश्वर को नहीं जानता था, मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी थी, तकलीफ थी, रोग थे, लेकिन जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके बाद से आज तक मुझे ऐसी कोई परेशानी तकलीफ नहीं हुई जो मुझे बेड पे लेटा सके, क्योंकि हमारे साथ हमारा जीवित परमेश्वर रहता है। मैं भी आपके समान पहले इधर जाता था, इस पंडित के पास, इस मूर्ति के पास, इस के पास जाता था, लेकिन कुछ नहीं होता था, तकलीफ वहीं की वहीं थी। लेकिन जिस प्रकार मैंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसी समय से आज तक मुझे ऐसी कोई परेशानी तकलीफ मेरे जीवन में नहीं, मैं स्वस्थ हूँ, चंगा भला हूँ। ये मेरी गवाही है। तो मेरे सब भाइयों बहनों, हिंदू मुस्लिम सब को मैं आपको कहता हूँ, आप परमेश्वर को एक बार ग्रहण तो करें, आप एक बार उसके स्वाद को चख के देखें, एक बार उसके पास तो आएँ, आप कभी भी निराश नहीं होंगे, आपके जीवन सफल हो जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में एक ही मार्ग है, वचन कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, कोई भी मेरे द्वारा पिता के पास नहीं पहुँच सकता। सब कुछ परमेश्वर वही है, एक रास्ता वो है स्वर्ग में जाने का, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। लोग आपको बहुत सारे रास्ते बताते हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं किधर जाएं, लेकिन मैं आपको सटीक और सही रास्ता बताता हूँ। यीशु मसीह के पास आओ, यीशु मसीह को ग्रहण करो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, आपका जीवन बदलेगा। और आपके जीवन जब बदलेगा, जो लोग हंस रहे थे आपके ऊपर, वो लोग एक दिन निराश होंगे कि इनके जीवन में ऐसा बदलाव क्यों है। क्योंकि मेरे जीवन में भी ऐसा बदलाव हुआ है, इसलिए मैं ही वो प्रचार कर रहा हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मन फिराएं और स्वर्ग की ओर मन लगाएं, परमेश्वर की ओर मन लगाएं, और हम प्रचार ऐसा करें जिसे लोगों के मन परिवर्तन हो। आजकल हम प्रचार कैसे कर रहे हैं कि हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, प्रार्थना करने चंगा करने वाला, बीमारी से हम मानते हैं वो बीमारी से, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा मनुष्य का मन बदलना है। आपने उसको चंगा कर दिया, कि आपने कभी ये पूछा कि उसका हृदय बदला कि नहीं बदला? चंगाई पाने के बाद व्यक्ति वही काम करता है, इसका मतलब क्या है? चंगाई ज़रूरी नहीं है, परमेश्वर को ग्रहण करना ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जब आपका परमेश्वर आपके अंदर है, तो बीमारी क्यों होगी आपके अंदर? क्योंकि जब परमेश्वर खुद बैठा है,
तो आपकी बीमारी को इलाज करने के लिए वो ही काफ़ी है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पास आइए और अपने मन को फिराइए और ऐसा प्रचार करें जैसे पतरस ने करा था, पौलुस ने करा था, और जैसी आज ज़रूरत है मसीह के अनुसार करें। लोगों को प्रसन्न करने वाला प्रचार ना करें। जो परमेश्वर चाहता है वैसा हम प्रचार करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ इस वचन को सुनने के लिए। आप प्रार्थना करें, और नहीं समझ में आता है तो मैंने अपना नंबर इस डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। वो मेरा खुद का नंबर है और किसी का नंबर नहीं है। आपसे मैं बात करूँगा और आपके लिए दुआ करूँगा। धन्यवाद।